जब आप जाली क़यादत को लाएंगे, जाली असम्बली बनाएंगे, तो जाली असम्बली से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो नामनामन कायम कर सकते हैं, ना रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं कि जिससे नौजवान बरसर रोजगार हो या इसकी एजुकेशन बेहतर हो। वही सूरत-ए-हाल जो है वो अपोजिशन की जिस तरह आज की गवर्नमेंट है। यानी बदकिस्मती से आप देखिए कि इस वक्त आपको सारे असम्बली में पता नहीं चल रहा है कि सारे सब के सब गवर्नमेंट में सरकार, यानी तारीख में पहली बार देख रहे हैं 75-74 सालों में कि अपोजिशन का एक असेंबली मेंबर उठ के वज़ीर आला को हार पहनाया जा रहा है कि क्वेटा शहर के अंदर जो है एक स्कूल वैगन से बच्चे को उठाया जाता है, उस पे इस सूबे के तमाम सियासी जमातें एहतजाज करते हैं। उसमें फिर हुकूमत वादा करती है उसको कि हम इसको बाज़ेब नजदीक पहुंच चुके हैं, आप मेहरबानी करके ये धरना खत्म कर दिया। रेड जोन है और जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल थी इस एहतजाज में, लेकिन आज आपने देखा कि उस बच्चे का लाश मिल जाती है। तो मैं ये नहीं समझता, जो हम दावा करते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो है और हमारे जो खुफिया इदारे जो है वो इतने कमजोर भी नहीं है और नाखबर भी नहीं है कि इन तमाम चीजों का इदराक उनके पास नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि क्वेटा शहर से एक बच्चे को उठाया जाए और उसके लिए तावान का इतना मुतालबा करे लोग और 8 महीने के बाद उसकी लाश मिले? तो ये वो विल यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे दो सवाल फिर उठती है, या तो ये है कि हम खुदा न खास्ता हम सब इसमें शामिल हैं, हमारे इदारे इसमें शामिल है, या हमने दानिशत तौर पे इन तमाम चीजों पे आंखें बंद कर दी हुई, हम तो किसी और चीजों पे मसरूफ है। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है, हम यहाँ के जो सियासी मुखालिफिन है उसको काबू करने में, जिस तरह इमरान खान के साथ हो रहा है, PTI के साथ, या बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हो रहा है, मतलब वो अपोजिशन के पीछे ये लगे हुए, बाकी सारी चीजों को इन्होंने आवाम को वो वैसे लोगों के और बदमाशों के रहम करम पे छोड़ दिया है।